मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे थे सुभाष चंद्र राजस्थान के ये बुक। शुरू करते हैं आज का सेशन। ठीक है, सेकेंड जनवरी शुरू करते हैं। छोटी सी कहानी है कि एक पिता होते हैं जो अपने बच्चों को सुधारना चाह रहे हैं। और वो कहते हैं कि अगर तुमने गाली दी तो तुम्हारे पॉकेट मनी से इतने पैसे कट जाएंगे। 1 रुपया मिलता है तो वो तो 4 आना कट जाएगा, 8 आना कट जाएगा। ऐसी गाली दी तो 4 की टेंगी बना देना। दंड व्यवस्था करती पिताजी, मतलब पिताओं को हमेशा ऐसा लगता है कि शायद सारा काम दंड से ही बनेगा, है ना। तो उनको एक ही रास्ता आता है, तो वो यही रास्ता अपनाते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसी गाली दी तो इतने रुपए कटेंगे, ऐसी गाली दी इतने रुपए कटेंगे, ऐसी गाली दी इतने, है ना, कैटेगरी कर दी समझाने के लिए। तो फिर बेटे ने कहा कि मुझे ऐसी गाली भी आती है, 5 रुपए काटे तो भी कम पड़ेगी। ठीक, तो एक कहीं सुन लिया था मैंने, तो इस वजह से बताई थी कि ये जो इमोशन है ना, नेगेटिव इमोशन, ये कुछ भी नहीं कर सकते। इनमें लगता भले ही ताकत होती है, लेकिन इनमें ताकत नहीं होती, खोखले होते हैं, है ना। कि कहाँ डराएंगे आप, है ना। जब आप मन से ही राजी नहीं है तो कैसे क्या कर लेंगे आप उसका, है ना। कुछ भी नहीं कर सकते आप। तो इन इमोशन से दूर रहिए। और पास किसके लेना है? पॉजिटिव इमोशन के। अगर बच्चा दिल से पापा की रिस्पेक्ट करता है ना, तो अगर ऐसे संस्कार दिए हैं, आपस में कभी बैठ के बातचीत करिए, कभी कांधे पर हाथ रखा, या फिर अच्छे से अगर थोड़ा बहुत लालन पालन पोषण में थोड़ा सा भी ध्यान रखा है ना, खुद नहीं देते हो, है ना, अच्छा व्यवहार करते हैं, या फिर थोड़ा भी बच्चे के प्रति सेंसिटिविटी दिखाई कभी, है ना, कभी उसकी बात भी मान ली। ऐसा नहीं कि हम पिता हैं तो हमेशा मनवाएंगे, ये रोग झाड़ता है। अगर पिता है तो मनवाएंगे, कभी कभी मान लेना भी चाहिए, है ना। तो ऐसी कंडीशन में जब पापा नहीं भी होते ना, तब भी बच्चे नहीं देते, तब भी बच्चे सही ट्रैक पे होते हैं। हम कहाँ से रोकेंगे ना, ये तो पानी की तरह बहता जाएगा। कहाँ से समेटने की कोशिश करेंगे। अगर पात्र सही है तो फिर नहीं निकलेगा, है ना। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। ठीक है, आज हम अगले 3 पेज पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ेंगे आज के सेशन में हम? देखो, हमने परसों पहले दिन बताने का छोड़ा था। मुझे थोड़ा सा कुछ भी खास ध्यान नहीं, बस ट्रिक ध्यान रही, नक्शा ध्यान रहा, मतलब एक रोड में ध्यान रहा कि हमने क्या पढ़ा था। रिविजन करा बीच में ना, 3-4 दिन से थोड़ी सी गैप हुई। हम पढ़ रहे थे, देखो हमने ना कुछ, मुझे रेंडम याद आ रहा है कि कावड़, है ना, और फिर एक पत्थरना करके एक कला है, पत्थरों को काटना। डूंगरपुर से पत्थर लाए जाते हैं, गलियाकोट दाऊदी वाला संप्रदाय इसके लिए प्रसिद्ध है। दौसा, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, इन 3 जिलों का संबंध है। पथरीला करके कोई, है ना, थी। इसके अलावा ये टॉपिक क्या था, थोड़ा सा ध्यान आए तो फिर ऊपर डिस्कस करें। ये है ना सीमेंट कारखाने, ये था अपने उद्योग धंधे। राजस्थान में उद्योग धंधे पढ़ा था हमने। तो उद्योग धंधों में हम थेवा कला के बारे में जानते हैं कि थेवा कला राजस्थान की प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। सोनी परिवार से संबंधित है और इसको बहुत गुप्त रखा गया है। इसको GI टैग भी मिल गया है, ऐसा कुछ है ना। और ये अपने चित्तौड़गढ़ जो जिला है वो सीमेंट के लिए अच्छा माना जाता है। काष्ठ कला के लिए भी चित्तौड़गढ़ प्रसिद्ध है। और क्या है राजस्थान के उद्योग धंधे ना, कृपाराम शेखावत, है ना, क्या है वो, ब्लू पोटरी ब्लू पोटरी का संबंध जयपुर से है। फिर राजस्थान के उद्योग धंधों में और क्या पढ़ा, तो देखो ऐसे तो बहुत सारे उद्योग धंधे पड़े थे यहाँ। ये फैक्ट्री, वो फैक्ट्री, ग्लास फैक्ट्री धौलपुर में है ना। फिर ऐसे इमेजिनेशन के थ्रू तो मतलब फ्रेम तो बहुत सारों का बन रहा है। न्यू ध्यान आ रहा है कि इतना यहाँ लिखा हुआ था, मतलब अभी वो ना पिक्चर क्लियर नहीं है, लेकिन कुछ तो पता है। 2 पेज पढ़े, 3 पेज पढ़ते हैं, जिसमें से मुझे 2 पेज की हल्की फुल्की जानकारी थी। फर्स्ट पेज में क्या है, कुछ खास बातें पता नहीं है जिस बार। और क्या पढ़ा था, देखो चीनी उद्योग, है ना, केशवराय पाटन मोदी में है।
पता है केशव पाटन सबसे गहरा क्षेत्र है चंबल का। एक अपने चीनी मिल कहा, गन्ने से चीनी बनाने के कारखाने गंगानगर में है, चुकंदर से चीनी बनाने के कारखाने भी है गंगानगर में। केशवराय पाटन बूंदी, और 2-3 मिले और है अभी तो। और एक है ना, एक वो है कपड़ा उद्योग के लिए ब्यावर सूती मिल, और भी 3-4 मिले। हाँ पेज तो ध्यान आ गया मुझे, पेज तो ध्यान आ गया। हमने ना फर्स्ट पेज में क्या पढ़ा था पता है? कारखाने। ऐसे फर्स्ट पेज में कारखाने 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 इस तरीके से कुछ पढ़ा था। तो कारखानों का नाम, एक लक्ष्मी नाम करके भी कोई कारखाना है, कुछ भी खास ध्यान नहीं आ रहा है। और एक उम्मेद सागर मिल है कोई, सबसे प्रदूषित एक, हाँ उम्मेद सागर करके भी कोई, ठीक है। उम्मेद सिंह ने खोला था ये कारखाना, सबसे पहला कारखाना है। 92 समय काल जीवन था कहीं पे, कुछ भी खास नहीं बता रही, बस रेंडमली जो ध्यान आता जा रहा है बताती जा रही हूँ, ठीक है। ध्यान ज्यादा आ रहा है ना, पर वो ध्यान के लेवल पर ही वो मुझे बस इमेजिन कर पा रही, बता दी पाऊंगी शायद। फिर समय काल भी था, है ना। 1, 2, 3 3 बॉक्स थे, हम तीनों बॉक्स में 3-3 इन्फॉर्मेशन थी। मिले हैं, उनकी स्थापना, उनसे जुड़ी कोई अदर इन्फॉर्मेशन, पहली ये, दूसरी ये, तीसरी ये, है ना। स्पेनिंग फिन जिन वो कुछ कहते हैं ना, स्पेन फेड, गुलाब ये अपने कहा है भीलवाड़ा में, है ना, स्पेन फेड। एक किसी की स्थापना 93 में, तो किसी की 97 में बताते हैं, है ना। और समय काल एक तो 3-4 करके और ऐसे याद करते हैं अपन। एक 42 है पहली ब्यावर में जो मिल खुली थी ना, कृष्णा मिल, 42 इसका समय काल है। और फर्स्ट पेज ध्यान तो आ गए हैं। इसके अलावा सेकेंड पेज में देखो, बीचों बीच में देखो फर्स्ट पेज ध्यान आ गया मुझे। मैं थोड़ा सा फॉर्मेट बता देती हूँ ना। फर्स्ट पेज में 3 बॉक्स बने हुए हैं ना, इस तरह से 3 बॉक्स बने हुए, तीनों बॉक्स में 3-3 इन्फॉर्मेशन है ना, कारखानों से जुड़ी, सूती वस्त्र उद्योग से जुड़ी। फिर आता है अपना सूती वस्त्र उद्योग, क्या है कि मिले कब है, मतलब मिले कौन कौन सी, उनकी स्थापना को भी और उनसे जुड़ी कोई विशेष बात, ये 3 पॉइंट है, ठीक है। इनकी इन बॉक्स के बीच में कहीं एकाध का इन्फॉर्मेशन भी है ना, एक आधे पॉइंट के। तो अब बताते हैं नेक्स्ट पेज पर है ना, यहाँ से लगाकर यहाँ तक, मतलब ये वाला जो इलाका है बीच वाला, ये वाला इलाका चीनी उद्योग से फिलहाल चीनी उद्योग में कुछ 4-5 कारखाने बता रखे, उन कारखानों की डिटेल बता रखी थी। और हमने ट्रिक बनाई थी कुछ बाजा बैंड बाजा वाला, लड़का लड़की मम्मी ऐसा करके कुछ ट्रिक बनाई थी। फिर ऊपर नीचे यहाँ जो इस तरह, तो यहाँ वाला तो मैंने बता दिया, पथरीला वगैरह, पत्थर से जुड़ा हुआ कोई कॉन्सेप्ट है ना, कि पत्थर से सुंदर कलाकृति बनाने का काम दौसा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा यहाँ होता है, ऐसा हल्का का। फिर यहाँ भी कुछ है, वो बिल्कुल ध्यान नहीं आ रहा। फिर आते पर नेक्स्ट पेज में अपन पढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज में तो ठीक ठाक इन्फॉर्मेशन मुझे पता है शायद, कि एक तो है ना, नेक्स्ट पेज में 4 बॉक्स है, 2 ऊपर है 2 नीचे, है ना, मतलब ये दोनों 2 हिस्से में, यहाँ है ना, ऐसे दोनों तरफ 2 बॉक्स है। दोनों में ऊपर की तरफ थोड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है, नीचे कुछ खास नहीं, मतलब पढ़ लोगे तो भी चल जाएगा ऐसी इन्फॉर्मेशन। यहाँ कुछ जिलों के नाम थे इस बॉक्स में, और इस बॉक्स में है ना कुछ यहाँ जिलों के नाम मेंशन थे, और यहाँ कुछ स्थानों के नाम थे। यहाँ पे भी अमुक स्थान में पता नहीं कुछ होता है ऐसा करके। और यहाँ भी ऐसे कुछ बॉक्स में ऐसे कुछ है। नीचे की तरफ इन दोनों में बहुत बेसिक बातें, जैसे कावड़ के बारे में, कावड़ मंदिर में आकृति वगैरह होती है, उसके बारे में डिटेल से है। हर एक लाइन में फैक्ट है। ये जो तीनों पेज है ना, अच्छे खासे बारी भरकर इन्फॉर्मेशन रखते हैं। हमने सारे को एक बंडल बना के याद रखने की कोशिश करते हैं। ये यहाँ एक ध्यान रख लेंगे, ये ध्यान रख लेंगे, 2-3 चीजें ध्यान रखनी है, और 2-3 चीजें ध्यान रखनी, और कुछ चीजें बस यही पढ़ लेंगे, है ना, वो उसके पीछे आ रही है, इतना चिंता करने की जरूरत नहीं। फिर ये दोनों बॉक्स हो गए। फिर इन दोनों बॉक्स के अलावा जो भी इन्फॉर्मेशन इनके बीच में बच जाती है, उनको कवर करना था, है ना। बीच में छोटे छोटे पॉइंट तो बहुत सारे, ये यहाँ शाहपुरा में पता नहीं क्या, मतलब छोटे छोटे पॉइंट ये हैं। शुरुआत तो छोटे छोटे और जो बहुत ही छोटे छोटे, और फिर थोड़े से डिटेल आती है, ठीक है। तो ये मैं थोड़ा सा फॉर्मेट बताया। अब थोड़ा साइंस क्वेश्चन करते, ज्यादा कुछ भी नहीं बताया मैंने, है ना। तो फॉर्मेट बना देते ताकि फॉर्मेट थोड़ा सा स्टेबल हो जाए। आप अगर वो वाला सेशन में तभी आपको चीजें क्लियर होगी। जिसमें अपन आगे बुक पढ़ रहे हैं, तो 3 फॉर्मेट है, मतलब 3 पेज है। यहाँ है 1, 2, 3, फिर यहाँ है, यहाँ और कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ है, कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ। फिर है अपने लास्ट पेज में है अपने 2 बॉक्स, और फिर कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन को कनेक्ट फिर आगे मूव करते हैं, ठीक है।
एमसीक्यू क्वेश्चन कौन से करे और कौन से नहीं करने ये कैसे पता लगा है? जहाँ पिछली बार छोड़ा था उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। हाँ जी, चलो ठीक है। राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग कौन सा है? सूर्य उद्योग। उस लिंक से नहीं पढ़ना ना, जो मिल रहे हैं उनको। राजस्थान संगठन के समय प्रदेश में कुल कितने सूती वस्त्र मिले थे? 7। राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल काम को लेकर बिहार में राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल 42 में तक मैंने कहा था। यही तो पढ़ा, देखिए अभी हमने यही पढ़ा, देखिए यही तो पढ़ा है। 42 में महाराज उमेश सिंह मिल्स लिमिटेड के नाम से कहाँ स्थापित की? पाली में। उमेश सिंह मिल कहाँ है? पाली में। अरे ये पढ़ चुके पर जब ये पता ही है 100% तो इस क्वेश्चन के बाद ही करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 21 से करेंगे जो बोल 42 में खत्म करेंगे, है ना। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी का है? बीकानेर में। सहकारी क्षेत्र की वुलन मिल निम्न में से किन स्थानों पर है? वुलन मिल सहकारी क्षेत्र की वुलन यानी ऊन की जो रोजगार है उसे ध्यान रखेंगे। किस जिले में गलीचा प्रशिक्षण केंद्र स्थापित है? गलीचा गली में, है ना, बीकानेर गली। बिक गया ये माल है ना, गली में बिक गया, उस गली में गया तो मेरा माल बिक गया। ठीक है। पानी के मीटर बिजली के मीटर बनाने का कारखाना है जयपुर में। राजस्थान में हिंदुस्तान मशीन टूल्स का कारखाना है। मशीनें कहाँ मिलती है? अजमेर में। ठीक है, मशीनें अजमेर में मिलती। टायर ट्यूब बनाने का कारखाना कहाँ है? काकरोली में। पूछ सकते हैं, ध्यान रखो, काकरोली कंकड़ पता लग जाता है टायर में, पहले वैसे करा था। मशीन में क्या ध्यान रखे? अजय। मशीनें अजय नहीं होती, इंसान अजय हो सकता है फिर भी, है ना, लेकिन मशीनें तो नहीं ही हो सकती। मालगाड़ी के डिब्बे और इंजन की मरम्मत के लिए लोको कारखाना का स्थापित है? लोको शायद अजमेर में। लोको का है अजमेर में। लोको कारखाना, लोको ये मशीनों से ध्यान रखेंगे इसको, लोको अजमेर। ठीक है। सिमको वेगन फैक्ट्री कहाँ स्थित है? भरतपुर में। ये धौलपुर कहाँ पर बना? सिमको भरतपुर, ध्यान रखिए। खेलकूद के सामान निर्माण के लिए कौन सा जिला विख्यात है? हनुमानगढ़। खेलकूद के लिए कौन सा? हनुमान बहुत खेलकूद करते थे बच्चों में, अभी तो सूरज को खाने चले गए थे। राजस्थान का सबसे बड़ा केमिकल उद्योग है? केमिकल का उद्योग अलवर में। केमिकल में तो बहुत, मतलब अलवर में कुछ भी मिला हुआ नहीं, और केमिकल में तो किस अलवर पति केमिकल की फैक्ट्री में काम करते हैं, वरियानी पति। ठीक है। राजस्थान के किस जिले में बीड़ी उद्योग विकसित अवस्था में? टोंक जिले में। टोको अगर कोई बीड़ी पीता तो मना करो। राजस्थान में अशोक लेलैंड का कारखाना कहाँ मौजूद है? अलवर में। अशोक मतलब इसी पति का नाम क्या है? वर का नाम क्या है? अशोक। अजमेर में HMT का कारखाना किस देश की सहायता से स्थापित है? चेकोस्लोवाकिया से। HMT, H और CH च बन गया पूरा, नहीं कुछ और देखते हैं। H और हक, है ना, H आगे कर दो, सी पीछे कर दो, हक बन जाएगा। इंजन भाप सरसों के तेल का कारखाना है भरतपुर में। भरत इंजन की फैक्ट्री में काम करता है। राजस्थान में मयूर बीड़ी का कारखाना है? टोक में। बीड़ी हमने देख लिया। और फ्लोरस्पार बेनिफिशियल संयंत्र कहाँ है? ये अपने डूंगरपुर में। डूंगरपुर में फ्लोरस्पार बेनिफिशियल। फ्लावर का लगते हैं, जंगली फूल का लगते हैं पहाड़ों पर। ठीक है, फ्लावर है ना। और बोरानाडा संवर्धन औद्योगिक पार्क है? बोर जोधा बोर हो रही थी तो उसने तीरंदाजी करना सीखा। ठीक है, ध्यान रखिए। और लेजर सिटी कॉम्प्लेक्स की स्थापना का है? अचोर। अज जानते हो ना, अज लेजर
लेजर लाइट थी अर्ज के पास, राम के वंशज है ना आज, ऐसे ही ध्यान रखो। चवड़ा पार कहाँ है? मान सम्मान, मान सम्मान चमड़े का नहीं होता है ना, किसका होता है? हमारे व्यक्तित्व का। इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है? कोटा में। इंद्र कोटा पढ़ने गए थे, इंद्र भगवान है ना, ऐसे तो बहुत सारे इंद्र हो सकते हैं। और सोता नाला औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है? अलवर। सोते रहते हैं, ठीक है क्या? सोता, सोत लेके अलवर। पति जो है वो रात को लेट सोते, काम बहुत कर लेना, है ना। वर्तमान में भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र काम करेंगे, तो ये है भिवाड़ी भरतपुर में। बस बी से बी ध्यान रखेंगे, ठीक है। 22 से शुरू करा हमने, तो एक और क्वेश्चन करना है। एकल खिड़की योजना और सिंप्लेक्स योजना किसके द्वारा संचालित है? राजस्थान वित्त निगम के द्वारा। एकल खिड़की है ना, खिड़की खुली है, पैसे दे दो, ठीक है। कुछ सामान मंगाना है, बाहर से दरवाजा लगा, अंदर कोई है, तो सोचा कि खिड़की से पैसे दे देते हैं और सामान भी खिड़की से बाहर खिड़की से ले लेंगे, ऐसे बस ध्यान रखो। वित्त निगम खिड़की योजना, खिड़की योजना का जुड़ा हुआ वित्त निगम से। आपका आज का क्वेश्चन है कि सेवकों का, ठीक है। तो मिठास का पूरा सेशन मिलते हैं इसी सेशन में, तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए, दिल से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।